देखो इस सवाल में सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे सवाल में लिखा गया है कि दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले दरवाजे का जो लंबाई है, ये क्या होता है, लंबाई होता है, और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 डेसीमीटर, और जो चौड़ाई है वो कितना दिया हुआ है, 4 डेसीमीटर। अब हम दरवाजे का पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको समझिए। देखो सबसे पहले समझते हैं कि दरवाजा बना कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले दरवाजा बना होता है। अब देखो दरवाजा बना क्या है। ठीक, अब आप मिस्त्री के पास ना जाना कि आप मिस्त्री के पास जाओगे और उससे पूछोगे कैसे बना। ठीक, तो देखो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आयताकार है। ठीक, आयत कैसे होता है, देखो आयत कैसे बना होता है, देखो आयत ऐसे ही तो बना होता है। ठीक, इसी को तो आयत कहते हैं। अब देखो ये आयत इसी रूप में तो ये बना हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका आयताकार हो जाएगा। ठीक, ये आपका आप मान लीजिए इसको आयत। ठीक, और ये कैसा है, ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक, गोला आपका कैसे होता है, ऐसे गोला होता है। अब देखिए इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो बनेगा। तो ये क्या है, अर्धवृत्ताकार है, और ये क्या है, आपका आयत है। अब देखिए आपका दरवाजा सबसे पहले समझिए बना कैसे है। एक अर्धवृत्ताकार जुड़ा है और उसमें एक आयत जुड़ा है, हमने दोनों को जोड़ दिया, हमारा दरवाजा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें निकालना है पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये जो अर्धवृत्ताकार है इसका हमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल। तो देखो सवाल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आयत तथा उसके ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्ताकार। देखिए आपका सवाल खुद बता दिया गया है कि एक आयत है और उसके पास उसके ऊपर जो है वो एक अर्धवृत्त है। ठीक, तो अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। ये जो दरवाजा बना है ये क्या है, स्कूल का दरवाजा है। ठीक, आप कहते हैं कि दरवाजे की चौड़ाई जो है वो 4 डेसीमीटर है और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। अब दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले चलिए समझते हैं कि कैसे सवाल को सॉल्व करें। तो देखो सवाल बताने से पहले मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। आज मैं एक चीज भूल गया, जानते हो क्या भूल गया, अरे वही है अपना इंट्रोडक्शन देना। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल। अब हमें पता होना चाहिए कि अर्धवृत्ताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो देखिए उसका जो क्षेत्रफल होता है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब अर्धवृत्ताकार का देखो, अर्ध का मतलब होता है आधा, और आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। किसी भी चीज का आधा करना है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, उसका आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर एक चीज गौर करो, हमें त्रिज्या नहीं पता है। ठीक, सबसे पहले हमें त्रिज्या की अगर जरूरत, देखो पाई का मान तो फिक्स होता है 22/7, अब हमें त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो देखो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। देखो आज आप लोगों को आवाज़ सही से ना आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर आज बरसात हो रही है, सॉरी फॉर दैट। और आप लोगों को वीडियो भी कई दिनों से ना मिल रहा होगा क्योंकि हम बीमार थे। अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ है, यानी पूरा ठीक नहीं हुआ है, बट अब आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप त्रिज्या कैसे निकालोगे, इसको देखो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पूरा चौड़ाई है। ये होता है चौड़ाई, ये होता है लंबाई, मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो चौड़ाई हमें दिया हुआ है सवाल में कि 4 डेसीमीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4 डेसीमीटर है। अब देखो ये अर्धवृत्ताकार है, इसको ध्यान से समझना। देखो ये ऐसे बना हुआ है अर्धवृत्ताकार। ठीक, और देखो ये पूरा वृत्ताकार, पूरा वृत्त ऐसे होता है। अब देखो त्रिज्या हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। और यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी, ये पूरा दूरी कितना होता है, ये हमारा व्यास हो जाता है। ठीक, तो देखो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये इतना इतना पूरा 4 है, और अगर हम 4 का आधा करें तो वो हमारा त्रिज्या हो जाएगा।
तो यानी इतना पूरा 4 है, तो यानी इतना कितना होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो जाएगी, ठीक, और 2 ये हो जाएगी, तभी तो पूरा 4 होगा। तो ये हो जाएगा 2, तो यानी हमारा त्रिज्या यही तो होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा त्रिज्या होगा। अब देखो त्रिज्या सभी बराबर होते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या होगा। अब देखो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये सब आपकी त्रिज्या है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जैसे ये सीधी लाइन हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेशल यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ बात करें तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4 है। अब देखो यहाँ से हमें यहाँ तक की यानी हमें त्रिज्या की जरूरत है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह से अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी तो त्रिज्या होगा, क्योंकि केंद्र हमारा अर्धवृत्ताकार का केंद्र यही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो गया। अब देखो यानी हमें त्रिज्या कितना मिल गया, 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे और हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक। तो इसका मान कितना होता है, 22/7, ये फिक्स होता है, आप इसको याद कर लीजिए। 22 पाई का मान होता है 22/7, ठीक। अब पाई देखो आर कितना है, यानी त्रिज्या कितना है, 2। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 1 2 से तो 1 2 कट जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, तो 44/7 हो जाएगा। अब देखो अब हमें अर्धवृत्ताकार का तो क्षेत्रफल पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें जरूरत पड़ेगा यहाँ पर ये जो आयताकार में जो ये आयत है बना हुआ है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो आयत का लंबाई क्या है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये आयत का लंबाई है, यानी ये जो 10 डेसीमीटर दिया हुआ है यही आयत का लंबाई है। नहीं, ये आयत का लंबाई नहीं है। देखिए चौड़ाई तो हमें पता है कि 4 डेसीमीटर है, ठीक। अब देखो लंबाई कैसे निकलेगा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी, ये जो लंबाई होगा, ये होगा हमारा आयत का लंबाई, ये पूरा दरवाजे का लंबाई है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो पूरे में से अगर हम इतना यानी ऊपर वाली जो लंबाई है इसको अगर हम निकाल दें तो सिर्फ आयत ही तो बचेगा। तो जितनी लंबाई होगी वो आयत होगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर हम निकालेंगे तो ये इतनी लंबाई कितना है, 2 है। तो देखो 10 में से 2 घटा दीजिए, वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 8 डेसीमीटर, ठीक। ये हो जाएगा आपका डेसीमीटर में, ठीक। तो इतने डेसीमीटर हो गया, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब देखो लंबाई मैंने आपको अभी कितना बताया, 8, चौड़ाई कितना है, 4, तो 8 चौक 32, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ दो, वो हो जाएगा पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखो दरवाजे का क्षेत्रफल, ठीक। तो दरवाजे का क्षेत्रफल, तो दरवाजे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 44/7 प्लस में 32। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो दरवाजे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44/7 प्लस में 32 हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक। तो इसको इससे भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगाइए, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए 7 7 8 56 हो जाएगा, और 7 9 का 63, तो 8 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56, यानी ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, 6.28 प्लस में 32। इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, 6 कितना हो जाएगा, 38। तो आपका आंसर हो जाएगा 38.28, इतने डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो आपको हम फिर से बता दें कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसान सवाल आपका है, बस आप समझ जाइए। देखिए कैसे करना है, ये क्या होता है, दरवाजा सबसे पहले समझो बना कैसे होता है।
तो दरवाजे में एक अर्धवृत्त होता है, इस दरवाजे में क्या है, अर्धवृत्ताकार है, ठीक। और ये क्या है, ये आयत का आकार है का है। देखो अगर हमको पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल पता करना है तो हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को अगर जोड़ देंगे तभी तो दरवाजा बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल भी वैसे होता है, ठीक। तो जैसे कि इसका क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, इसका निकाल लिया, तो दोनों को जोड़ दिया, पूरे दरवाजे का जो क्षेत्रफल है वो हमें पता चल गया। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई जो है उसको ध्यान में रखिएगा और त्रिज्या को ध्यान दे दीजिएगा, बस आपका सवाल लग जाएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप तुरंत लाइक कर दीजिए। देखो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस तरह के सवाल या फिर इस तरह की स्टडी उन्हें भी पढ़ने को मिले। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। आई होप आप लोग बहुत समझदार हैं। अब देखिए इसके बाद जो सवाल होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।